सबसे पहली चीज़ आप ये तो भूल ही जाओ कि आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में एग्जाम के पिछले दिन, बिकॉज उस दिन आपकी क्यूरियोसिटी ना नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी से पढ़ें कि हमारा पूरा या फिर मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो आप चाहते हैं कि एग्जाम के पिछले दिन पूरा सिलेबस एक साथ याद कर ले। तो भाई मेरे पास तो क्या किसी के पास भी कोई ट्रिक नहीं है ऐसे लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने सब कुछ कम से कम एक बार तो पढ़ रखा है। तो सबसे पहली बात, जिसके बिना सारी बातें वेस्ट होंगी, आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं सारी चीज़ों को एक दिन में रिवाइज कर सकता हूँ। अब वो जो कीमती दिन है उसकी शुरुआत इसी माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। एक बात और है, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे माइंड में एक बात रहती है कि भाई अगर पूरे दिन भी पढ़ते रहे तब भी सिलेबस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो, अगर उसे लगातार पढ़ा जाए तो वो थोड़े ही टाइम में पूरा हो जाता है। लेकिन हमें कम टाइम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से लगता है। असल में एक दिन बहुत ज़्यादा होता है कि उसमें सिलेबस भी किया जा सकता है और बाकी के काम भी किए जा सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि पूरा सिलेबस भी ना पढ़ना पड़े और अच्छा सा स्कोर भी आ जाए, तो इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, दैट इज स्मार्ट वर्क। दो स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें से एक तो सब कुछ पढ़ लेता है और दूसरा स्टूडेंट जिसने शुरू से लापरवाही की और चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने एग्जाम से एक दिन पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया जिनके आने के चांसेस मोस्ट है। एग्जाम हो और फिर रिजल्ट आने पर पता चला कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे के मुकाबले थोड़े से कम आए। ऐसा क्यों हुआ जबकि नॉलेज तो पहले को ज्यादा था? सिंपल सा रीजन है, पहले ने तो सब कुछ पढ़ा। अब ये जरूरी नहीं है कि उसने सब कुछ पढ़ा इसका मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन दूसरे ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, यानी कि उसके हिसाब से क्वेश्चन आए सारे और उसने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए। लेकिन अगर नॉलेज की बात करें तो फर्स्ट वाले को ज्यादा है। लेकिन भाई आजकल नॉलेज कौन देखता है, सब देखते हैं एग्जाम की परफॉर्मेंस। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो ये अप्रोच लगा सकते हो कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज, या अगर कोई स्कूल का एग्जाम भी दे रहे हो तो थोड़ी साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो हर टीचर जो कि काफी टाइम से कोई चीज पढ़ा रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में जो कि उन टीचर्स को अच्छे लगते हैं, और वो कौन से हैं अगर तुम उन टीचर से पढ़ते हो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार टीचर्स वही टॉपिक देते हैं जो कि उन्हें पसंद हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि पूरे सिलेबस को एक दिन में रिवाइज करो तो सबसे पहले प्लान करो कि आपको कितनी चीजें पढ़नी है। फिर जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो ये टारगेट हो कि हाँ एक बार में यहाँ तक कंप्लीट करना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ना किस्तों में पढ़ाई करनी है, क्योंकि गाइस जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो नई नई चीजों के आने की वजह से पहले की चीज थोड़ी फेड होती जाती है। आप 25 मिनट्स के टारगेट में पढ़ सकते हो, जैसे 25 मिनट्स में ये टॉपिक करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 25 मिनट्स पढ़ो, फिर से 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसा करने से 25 मिनट्स में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। तो बस दोस्तों यही तक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय बाय।